राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि बाल गणेश कहते हैं कितना सुंदर दृश्य है, कितने सुंदर झूले भी हैं यहाँ। और तभी राधा कहती हैं, अभी कुछ समय में जब महाउत्सव आरंभ होगा तो इसकी सुंदरता दुगनी हो जाएगी। सभी उत्साह के साथ अपने झूलों को आकाश तक छुएंगे, तब उत्सव देखने योग्य होगा गणेश। और फिर तभी बलराम दाऊ आते हैं और कहते हैं, आइए आइए गणेश, स्वागत है आपका। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ किस किस के झूले सज्ज हैं। अंततः इस महोत्सव में आपका पहला उत्सव जो है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ गणेश जी को झूलों के बारे में बताते हैं, किस किस का कौन सा झूला है। और फिर तभी गणेश जी कहते हैं, किंतु माँ राधा और मामा श्री का झूला कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहा। और फिर तभी राधा आती हैं और कहती हैं, मुझे झूला बनाने का समय ही नहीं मिला। और तभी गणेश जी कहते हैं, आपने संपूर्ण समय मेरे संग ही व्यतीत कर दिया। और फिर तभी कृष्ण जी आते हैं और कहते हैं, बाल गणेश, कृष्ण का महोत्सव हो और उसमें राधा का झूला ना हो, भला ये कैसे संभव है। और कहते हैं, ये रहा राधा का झूला। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं, अरे वाह, ये तो अत्यंत सुंदर है कृष्ण। और तभी बाल गणेश कहते हैं, हाँ अत्यंत सुंदर दिख रहा है। और कहते हैं, किंतु मामा श्री आपका झूला कहाँ है। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, ये रहा मेरा झूला। और तभी बाल गणेश कहते हैं, किंतु अभी आपने कहा ये माँ राधा का झूला है। और तभी माँ राधा कहती हैं, गणेश, राधा और कृष्ण का झूला भिन्न नहीं है। सदैव इस महोत्सव में राधा कृष्ण का एक ही झूला होता है। और फिर तभी शाम आ जाता और कहता है, ताऊ श्री, आपने बाल गणेश को मेरा झूला नहीं बताया, जो कि सबसे शक्तिशाली है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि शाम कहता है, अब आप देखना कैसे मेरा झूला आप सभी को इस स्पर्धा में पराजित करेगा। और तभी गणेश जी कहते हैं, दूसरों को पराजित करने का इतना आत्मविश्वास अच्छा नहीं होता शाम, तुमसे भी बड़े बड़े व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। और कहते हैं, जीतने के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो तुम्हारे पास नहीं है शाम। और तभी शाम कहता है, ऐसी कौन सी योग्यता नहीं है मेरे पास बाल गणेश। और तभी शाम कहता है, मेरा झूला सबसे शक्तिशाली है, इसकी रस्सी देखिए कितनी सशक्त है। और मेरी भुजाएं जिसकी शक्ति से इस झूले को इतनी ऊंचाई तक ले जाऊंगा, जिससे कि आप सभी स्पर्धा में पराजित हो जाएंगे और मैं अपने आप को विजय घोषित कर दूंगा। और तभी बाल गणेश कहते हैं, तुम्हें किसी की बात तो समझ में आती नहीं, और जब मैं विजयी हो जाऊंगा तब बता दूंगा। और वैसे भी जीतने का अर्थ किसी को पराजित करना नहीं होता, विजय तो मैं ही होऊंगा, किंतु मेरे लिए, किसी और को पराजित करने के लिए नहीं। और तभी शाम कहता है, श्री गणेश, आप तो कुछ भी मत बोलिए, आप तो अभी तक बांसुरी बजा नहीं पाए और वो मुझे पाठ पढ़ा रहा है। ठीक है, अब आप हमारे अतिथि हैं और आपकी इच्छा पूर्ण करना हमारा दायित्व है। और यदि आपकी इच्छा है तो मुझे चुनौती स्वीकार है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बाल गणेश कहते हैं, निषाद और उन्मुख, हार जीत जैसा कुछ भी नहीं होता, झूले की स्पर्धा में तो झूला झूलने का आनंद लेना चाहिए। और फिर तभी शाम निशांत और उन्मुख को पराजित कर देते हैं। और फिर आगे माताएं भी पराजित हो जाती हैं शाम से। और फिर तभी शाम कहता है, अब कौन आएगा मुझे पराजित करने के लिए। और शाम कहता है, मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। बलराम दाऊ कहते हैं, अभी से इतना उड़ने की आवश्यकता नहीं है शाम, अभी राधा और कान्हा शेष हैं, पहले उनसे तो प्रतियोगिता जीतो, फिर मुझसे बात करना। और तभी राधा कहती हैं, राधा और कृष्ण नहीं दाऊ, राधा कृष्ण। कृष्ण जब झूला झूलेगा तो राधा उसके साथ ही होगी, कृष्ण हम दोनों के लिए ही झूलेंगे। और तभी शाम कहता है, वैसे पिताश्री, आप अभी तक बाल गणेश को बांसुरी सिखाने का कार्य तो पूर्ण कर नहीं पाए, तो फिर आपके बस में मुझे पराजित करना है ही नहीं। और फिर शाम कहता है, जैसा गुरु वैसा ही चेला, और इसीलिए आप दोनों को हराने में मुझे तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। हाँ बाल गणेश, आप एक कार्य कीजिए,
आपने जैसी भी टूटी फूटी बांसुरी सीखी हो ना, बस आप उसे बजा दीजिए, क्योंकि पिताश्री की पराजय में उनके आनंद को और भी बढ़ा देगी। और तभी बाल गणेश कहते हैं, हाँ बांसुरी तो मैं अवश्य बजाऊंगा, इस क्षण की मैं प्रतीक्षा कर रहा था। और तुम मामा श्री को पराजित करोगे या मामा श्री तुम्हें पराजित करेंगे, ये तो समय ही बताएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, शाम पराजित हो जाता है कृष्ण जी से। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारी बात तो असत्य साबित हो गई शाम, ना तुम सबको पराजित कर पाए, ना तुम विजयी हो पाए, ना ही गणेश ने बेसुरी बांसुरी बजाई। और तभी शाम कहता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि बाल गणेश विजयी हुए। क्यों बाल गणेश, आप ही ने कहा था आप ही इस स्पर्धा को जीतेंगे, तो फिर आपको पिताश्री को चुनौती देनी ही होगी, या फिर मैं मान लूं कि आप अपने मामा श्री की आड़ में स्वयं की योग्यता को छुपाए बैठे हैं। और तभी गणेश जी स्मरण करते हैं, क्या करूं, अपने मामा श्री से स्पर्धा करूं या नहीं। और तभी राधा कहती हैं, गणेश आपको कृष्ण के साथ स्पर्धा करनी चाहिए। और तभी महादेव कहते हैं देवी पार्वती से, मुझे नहीं लगता बाल गणेश इस चुनौती को स्वीकार करेगा। और तभी देवी पार्वती कहती, हाँ अपने मामा श्री कृष्ण से जीतना असंभव है, किंतु मुझे विश्वास है गणेश वही करेगा जो उचित होगा। और तभी गणेश जी कहते हैं, मैंने मामा श्री से खेल खेलना सीखा है, वही मेरे गुरु हैं और मार्गदर्शक भी, जिन्होंने मुझे किसी को पराजित करने के लिए नहीं अपितु आनंद से खेलना सिखाया है। जो आनंद प्रेम से मिलता है वो किसी और को पराजित करने के प्रयास में नहीं खेला जा सकता। और कहते हैं, और तो और मामा श्री तुम्हें भी पराजित नहीं करना चाहते थे शाम, अब मैं भी झूला झूलूंगा बड़े ही प्रेम से, ठीक मेरे गुरु मामा श्री कृष्ण के भांति। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, खेल किसी को हराने के उद्देश्य से नहीं अपितु खेल का आनंद लेने के उद्देश्य से खेलना जाना चाहिए। और तभी शाम कहता है, किंतु ताऊ श्री आप एक बात भूल रहे हैं कि खेल का आनंद उठाने के लिए झूले का होना अत्यंत आवश्यक है, और जब बाल गणेश के पास झूला ही नहीं है तो वो प्रतियोगिता किससे जीतेंगे। और तभी बाल गणेश कहते हैं, यदि बाल गणेश तैयार है तो उसका झूला भी तैयार हो ही जाएगा। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, ये हुई ना बात भांजे, अद्भुत, लाओ मैं तुम्हारी बांसुरी पकड़ लेता हूँ। और तभी बाल गणेश कहते हैं, नहीं मामा श्री, आप जब झूला झूलते हैं तब आप अपनी बांसुरी कमर पर बांध लेते हैं, क्या आपका भांजा आपकी भांति ये नहीं कर सकता। और कहते, मामा श्री अब मैं भी अपनी बांसुरी अपने पास ही रखूंगा। तो मित्रों अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।